नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू टी की मैथ पे। दोस्तों ये परसेंटेज प्रतिशत का हमारा पार्ट 4 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यदि यक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस यक्स बटे वाई डैश यक्स बटे यक्स माइनस वाई ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल क्या रहा है कि यक्स क्या है, y से 20% कम है। और देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी CHSL परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि यक्स y से 20% कम है। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे y का वैल्यू मानना पड़ेगा। y की हम वैल्यू मान लेते हैं 100। ठीक है साथियों, तो बोल क्या रहा है कि यक्स y से 20% कम है। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% कम मतलब कि 100 माइनस 20। तो कितना हो गया साथियों, यक्स की वैल्यू होगी हमारी 80। ठीक है, हमने यहाँ पे y की वैल्यू माना जब 100, तो यक्स क्या है उससे 20% कम है, तो यक्स की वैल्यू आ गई 80। तो बोल क्या रहा है कि y माइनस यक्स बटे वाई। तो हम क्या लिखेंगे साथियों, 100 माइनस यक्स यानी कि 100 माइनस 80 बटे कितना हो जाता है 100। ठीक है साथियों, डैश यक्स बटे यक्स माइनस वाई। तो यक्स की वैल्यू कितना है 80। ठीक है, 80 बटे 80 माइनस 100। ठीक है साथियों, 80 माइनस 100। तो देखिए 100 माइनस 80 बटे 100 यानी कितना हो गया, 20 बटे 100 हो गया। ठीक है, और 80 बटे 80 माइनस 100 तो कितना हो गया साथियों, 80 बटे माइनस 20। कितना हो गया, 80 बटे माइनस 20। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बचे 100, यानी कितना हो गया साथियों, ये हो गया आपका 1/5। कितना हो गया, 1/5 डैश 80 बटे माइनस 20। जब इसको आप काटेंगे तो 20 चौका 80, यानी कितना मान आएगा साथियों, -4 आएगा। कितना मान आएगा, -4 आएगा, यानी कि 1/4 और माइनस साथियों 1/5 और -4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यक्स वाई से 20% कम है, तो हमने वाई की वैल्यू मान लिया 100 और यक्स की मान लिया 80। तो हमने फिर क्या किया कि बोल रहा है कि यक्स माइनस वाई माइनस यक्स बटे वाई और यक्स बटे यक्स माइनस वाई। तो हमने उनका वैल्यू रख दिया और हमारा करेक्ट आंसर 1/5 -4 आया ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, हमने जो भी आज का क्वेश्चन शामिल किया है इस वीडियो में साथियों, वो आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन हर एक एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपकी CGL परीक्षा 1999 में और CHSL परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो देखिए हमने कितना हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि यक्स का 8% वाई के 4% के समान हो तो यक्स का 20% मतलब कितने के समान होगा। तो बोल क्या रहा है कि यक्स का 8%। ठीक है साथियों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स का 8% यानी कि 8/100 और वाई के 4% के समान है, यानी कि वाई गुणित 4/100। ठीक है साथियों, तो देखिए 100 दोनों साइड में है तो 100 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 8x बराबर 4y। कितना हो जाएगा साथियों, 8x बराबर 4y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8x बराबर 4y। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों। अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि x बटे वाई बराबर कितना, 4/8। तो ये काट करके कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है साथियों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो बोल क्या रहा है कि x का 20% किसके समान होगा। ठीक है साथियों, तो x का 20% किसके समान होगा। तो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे साथियों कि x का 20% बोले तो ये y के 2% के समान हो जाएगा, यानी कि y/2 गुणित कितना हो जाएगा, 20/100। ठीक है साथियों, 20/100। तो इसको आप काट दीजिए, 20/100। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 10। कितना हो गया साथियों, y बराबर हो गया 10, यानी कि 10% के समान हो जाएगा, y के 10% के समान हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने माना कि संख्या कुछ x थी, ठीक है, उसे क्या करना था, 5/3 से गुणा करने पर हमारी जो सही संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, x गुणित 5/3। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाता है 5/3, मतलब कि 5/3 x, ऐसे आप लिख सकते हैं, या लिख दीजिए 5x/3। अब देखिए बोल क्या रहा है कि उसके स्थान पर उसने 3/5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया साथियों, 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, फिर लिख देंगे x गुणित 3/5। ठीक है साथियों, 3/5। तो अब आपका कितना हो जाता है 3x/5। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रुटि प्रतिशत निकाल देंगे। हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से त्रुटि प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x/3 माइनस 3x/5। ठीक है, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5x/3 माइनस 3x/5। ठीक है, और उसके बटे कितना हो जाएगा साथियों, तो उसके बटे हो जाएगा, यानी कि 5x/3 माइनस 3x/5 के बटे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5/3 x गुणित कितना हो जाएगा, गुणित आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर से घटेगा तो कितना हो जाएगा साथियों, ऊपर से घटेगा, यानी 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। कितना हो गया, 25x में से 9x घटा तो 16x/15 हो गया। ठीक है साथियों, कितना हो गया, 16x/15 हो गया, ऊपर में 16x/15। और उसके बटे कितना है, तो उसके बटे है 5x/3 है। तो गुणित हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x, सॉरी साथियों, यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा, 3/5x रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से x को हटा देते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारे, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा साथियों गुणित 100। कितना हो जाएगा, गुणित 100 हो जाएगा। तो अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 से कटा 15, 5 बार में 5 बचे 25, x से x कट गया और 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 16 गुणित 4 बराबर 64%। कितना हो गया साथियों, 64% हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है, B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है साथियों, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे A की आय मानेंगे। A की आय हम कितना मानेंगे, A की आय हम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना मान लेते हैं साथियों, A की आय हमने मान लिया 100 रुपया। कितना मान लिया, 100 रुपया। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो B की आय कितनी हो जाएगी, B की आय हो जाएगी अब आपकी 125। कितनी हो जाएगी B की आय, B की आय हो जाएगी 125। अब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, C की आय। C की आय कितनी है, B की आय से 20% अधिक है, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं 125 गुणित 120/100। ठीक है साथियों, तो आप इसको काट दीजिए, 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120। ठीक है, ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 5, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो C की आय कितनी आ गई, 25 × 6 = 150। कितनी आ गई साथियों, 150। A की आय 100, B की आय 125 और C की आय 150। तो बोल क्या रहा है कि C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अभिष्ट प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या प्रतिशत अधिकता आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 माइनस 100 बटे कितना 100 गुणित 100। तो आप 100 से 100 को काट दीजिए, 150 में 100 घटा तो कितना हो गया 50%। कितना हो गया साथियों, 50% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 5 क्वेश्चन को शामिल किया था। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए
ये देख सकते हैं कि आपकी सीजीएल परीक्षा 1999 में पूछा गया है। तो बोल क्या रहा है कि कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़कियां हैं। कितने परसेंट लड़के हैं साथियों? 60% लड़के हैं। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 हो गया, तो लड़कियां कितनी परसेंट होगी? लड़कियां हो गई आपकी 40%। कितनी परसेंट लड़कियां हो गई साथियों? लड़कियां हो गई आपकी 40%। और लड़कियों की संख्या बोल रहा है 972 और हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 972 गुणित 60/40। कितना लिख देंगे? 972 गुणित 60/40। तो हम इसको काट देंगे 20 दूना 40 और 20 तीया 60। जब आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 सॉरी साथियों 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 17, 2 8 16, 1 12, 2 छक्का 12, यानी कि 486 गुणित 3। 486 गुणित 3 करेंगे तो 36 का 18, हाथ में लगा 1, 8 3 24, 1 25, हाथ में लगा 2, 4 3 12, 2 14। कितना आ गया साथियों? 1458 आ गया इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर्स। आई होप कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने मोस्ट सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।